एक रात थका हुआ बिखरे कपड़ों वाला एक शख्स होटल के दरवाजे पर दस्तक देता है। मैडम, क्या मैं एक कमरा किराए पर ले सकता हूँ? बिल्कुल सर, आइए, अपने घर की तरह रहिए। वाकई मैं अंदर आ सकता हूँ? जी हाँ, क्यों नहीं। मैं गंदा हूँ, मेरे कपड़े फटे हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बराह करम अंदर आइए। वो शख्स लॉबी में दाखिल हुआ और चारों तरफ देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। कितना खूबसूरत होटल है, मैंने बहुत अरसे से ऐसी जगह नहीं देखी। मैं पिछले 3 दिन से सड़क पर सो रहा हूँ। आज शायद मुझे बिस्तर मिल जाए। कुछ देर बाद वो काउंटर के पास आया। मैडम, आपका सबसे सस्ता कमरा कौन सा है? हमारा सबसे कम रेट $250 है। 250? मेरे पास इतने पैसे नहीं, सिर्फ $10 हैं। क्या $10 में कुछ छोटा मिल सकता है? चाहे ज़मीन पर गद्दा ही दे दें, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। माफ़ कीजिए सर, इस कीमत में हमारे पास कुछ नहीं। वो शख्स नज़रें झुकाकर बोला। मैं समझ गया, सिर्फ उम्मीद की थी। लेकिन क्या मैं इन $10 के बदले सिर्फ नहा सकता हूँ? खुद को साफ़ कर लूँ? मैं बहुत बुरे हाल में हूँ। नौकरी की तलाश के लिए भी साफ़ होना ज़रूरी है, लोग ऐसे अंदर भी नहीं आने देते। माजरत सर, हमारे कवायद इसकी इजाज़त नहीं देते। ठीक है मैडम, फिर भी अल्लाह आपको खुश रखे। इस्तकबालिया खातून ने गहरा सांस लिया। ठहरें, आपकी बात सुनकर और आपकी नीयत देखकर मैं आपको इन $10 में आज रात ठहरा देती हूँ। सच? जी, आइए। बहुत शुक्रिया, खुदा आपको जज़ा दे। अगली सुबह। सुबह बखैर मैडम। सुबह बखैर। रात कैसी गुजरी? दिनों बाद सुकून की नींद आई। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। मैं कमरे की असल कीमत तो नहीं दे सकता, मगर क्या मैं बदले में कुछ पढ़कर सुना दूं? बाइबल की एक आयत। खातून मुस्कुरा दी। ज़रूर, मुझे सुनकर खुशी होगी। वो शख्स पढ़ने लगा। जब दुनिया ने तुम्हें भुला दिया, मैंने नहीं। मैंने तुम्हें तुम्हारे मुश्किल तरीन वक्त में संभाला। आज मैं तुम्हारे दिल से गम धोकर कहता हूँ, तुमने जो दुआएं घुटनों के बल रो कर मांगी, मैंने वो सब सुनी हैं। अब तुम्हारी कामयाबी आ रही है और आज आ रही है। खातून की आंखों में आंसू आ गए। आप नहीं जानते, मैं कई रातों से घुटनों के बल बैठकर यही दुआ करती रही हूँ कि खुदा मुझे ना छोड़े। कई हफ्तों से एक भी ग्राहक नहीं आया। आप पहले शख्स हैं। मुझे लगा था खुदा मुझे भूल गया, मगर आपकी बात मेरी दुआ का जवाब थी। वो शख्स सीधा उसकी तरफ देखने लगा। तो फिर मुझे सच बताना होगा मैडम, मैं बेघर नहीं हूँ। क्या? मैं होटलों का मालिक हूँ। मैं कल रात एक मकसद के लिए निकला था। अगर मेरे कारोबार चलते रहे तो मैं किसी की ज़िंदगी बदल दूंगा। मैंने 20 से ज़्यादा होटल देखे, मगर किसी ने मुझे अंदर नहीं आने दिया सिवाय आपके। और अब मुझे समझ आया कि क्यों। खुदा आपकी तैयारी कर रहा था और उसने मुझे वसीला बनाया। आप क्या कह रहे हैं? मैंने खुदा से वादा किया था कि जो शख्स मेरा साथ देगा, मैं उसे $1 मिलियन दूंगा, और वो शख्स आप हैं। खातून ने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। वाकई? बिल्कुल। क्या आप कबूल करती हैं? जी हाँ, ये मेरी ज़िंदगी बदल देगा। और तुम जो ये पढ़ रहे हो, अगर तुम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, हिम्मत मत हारो। खुदा कभी कभी खामोश रहकर काम करता है। कभी लगता है कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन जब उसका जवाब आता है तो सब कुछ बदल जाता है। यकीन रखो, दुआ कबूल होती है, मगर अपनी मुकर्ररा घड़ी में।